Hello बच्चों, let's read this question. The question say that arrange HF, HCl, HBr and HI in decreasing order of bond dissociation energy. ऑप्शन ए HF, HCl, HBr, HI को डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट किया गया है। ऑप्शन बी HI, HBr, HCl, HF को भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट किया गया है। ऑप्शन सी HI, HF, HCl, HBr को भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट किया गया है। ऑप्शन डी HBr, HCl, HF, HI को भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट किया गया है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है HF, HCl, HBr, HI को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाइड्रोजन हैलाइड में देखेंगे। हाइड्रोजन हैलाइड जो होता है इसे HX से रिप्रेजेंट करते हैं। X इक्वल टू होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कुछ इस तरीके से इनको पुट कर देंगे HF, HCl, HBr, HI। अब यहां पर हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है इसका साइज स्मॉल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक ही सेल होते हैं। लेकिन जब हेलोजन में फ्लोरीन से आयोडीन तक चलते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। तो फ्लोरीन का साइज तो स्मॉल होता है, लेकिन क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा होता है, और ब्रोमीन का और बड़ा होता है, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। तो जब साइज बड़ा होगा तो हाइड्रोजन और हेलोजन में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा फ्लोरीन को छोड़ करके, क्योंकि फ्लोरीन का साइज तो स्मॉल है, तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में ओवरलैपिंग इफेक्टिव होता है। लेकिन हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन ब्रोमीन में भी ओवरलैपिंग जो होता है फ्लोरीन के कंपेयर में कम इफेक्टिव होता है, और HI में एकदम एक कम इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पर HI वाला बॉन्ड एकदम आसानी से टूट जाता है। तो इनके जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू होता है वो कुछ इस तरीके से होता है किलो जूल पर मोल में। कुछ इस तरीके से होता है कि जो HF होता है इसका होता है 574, HCl का होता है 432, HBr का होता है 363 और HI का होता है 295। तो इसके पीछे का रीजन है कि HI में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाता। जब इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगा तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा तो ये बॉन्ड जो है ये एकदम आसानी से टूट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 295 है, जबकि HF में 574 है। तो इनको जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से पुट करेंगे HF, HCl, HBr, HI। ये इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे तो ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।